सप्ताह वाचनं कुरु। एक ही उपाय है कि आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करेंगे तो निश्चित रूप से धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना, पूरे गांव के धीरे धीरे जमा हो जाते हैं और सुंदर व्यासपीठ बनाते हैं। इसके बाद में गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान हो जाते हैं। एक आसन धुंधकारी के लिए लगाते हैं और कहते हैं कि धुंधकारी आप जहां कहीं भी हों आकर के आसन में विराजमान हो जाएं। लेकिन धुंधकारी तो प्रेत है, धुंधकारी प्रेत है, आसन में कैसे बैठ सकता है? तो जहां पे कथा स्थल है उसी के ठीक पास में एक बांस का झाड़ था, ठीक है ना। व्यासपीठ के ठीक दाईं तरफ जिस प्रकार से आप लोग लगाए हैं, ठीक दाईं तरफ बांस का झाड़ था। धुंधकारी प्रेत आसन में ना बैठ करके, क्योंकि आसन में तो बैठ नहीं सकता, तो उस बांस में जा करके बैठ जाता है। इसके बाद में गोकर्ण जी महाराज एक दिन की कथा करते हैं, दूसरे दिन की कथा करते हैं, तीसरे दिन की कथा करते हैं। धीरे धीरे 7 दिन की कथा होती है और धुंधकारी देव पुरुष बन करके वहां पे प्रकट हो जाता है। भगवान के पार्षद आते हैं और उसे बिठा करके ले जाते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि प्रेत धुंधकारी ने भागवत कथा सुनी है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भाई आप इसको लेकर के जा रहे हैं, कथा तो मैं भी किया हूं और जो गांव के लोग हैं ये लोग भी सुने हैं, तो इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है, तो भागवत तो सभी ने सुनी है, तो फिर इन सब की मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होता है जैसे धुंधकारी था, धुंधकारी ने बड़े प्रेम से भगवान की कथा पूरी श्रवण की, ठीक है ना। जो एकाग्र चित्त होकर के भगवान का चिंतन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, कथा को एकाग्र भाव होकर के श्रवण करता है, उसे हम श्रोता कहते हैं। एक सरोता होता है, एक सरोता होता है जो आराम से पीछे बैठ जाते हैं। और पहले के समय में देखिए रजनीगंधा वगैरह नहीं चलता था, तो पीछे बैठे बैठे सुपारी आराम से काटते रहते, सुपारियों को फोड़ते रहते थे। इसके बाद में कथा श्रवण करने में तो मन लगता नहीं, यही देखते थे कि ये जो व्यास जी बहुत छोटे दिख रहे हैं, जो ये मंडप बना है थोड़ा और इसमें अगर तारे जड़े होते तो और सुंदर दिखता था, अगर ये कोई बड़े पंडाल में होती तो और सुंदर, मतलब कुछ ना कुछ कमी देखते हैं उसमें। जब तक कथा चलती है, जब तक वो सिर्फ यही चिंतन करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सरोता। एक होते हैं सोता, एक होते हैं सोता। सोता क्या करते हैं? सोता सबसे अच्छा होता है, किसी को कुछ बोलता नहीं है, ठीक है ना, किसी को कुछ बोलता नहीं है, आराम से पीछे आते हैं और देख लेते कितने कमर सीधी कैसी रहे, वैसी कोई जगह जहां दिखती है उनको टेका लेके आराम से बैठ जाते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही महाराज जी भजन शुरू करते हैं और निद्रा देवी प्रसन्न हो जाती है, आराम से निद्रा फूल लेते हैं, क्योंकि घर में बच्चे सोने देते नहीं, तो आराम से यहाँ आकर के निद्रा लेते हैं।
और जैसे ही व्यास जी महाराज कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जैसे ही जयकार लगता है तो उठ जाते हैं, कहते हो गई कथा। बड़ी सुंदर कथा करते हैं महाराज जी, बड़ी सुंदर कथा करते हैं महाराज जी। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पूरी कथा श्रवण कर ली हो। इनको हम कहते हैं सोता। तो कहने का भाव ये है कि जो जिस भाव से करेगा, श्रवण करेगा, उसे उसी तरह के फल की प्राप्ति होगी। धुंधकारी ने अपनी मुक्ति के लिए 7 दिन तक कथा श्रवण की, इसलिए धुंधकारी की मुक्ति हो गई। उसके लिए पार्षद आए भगवान के, अगर ये लोग भी अच्छे से श्रवण करें तो इनकी भी मुक्ति हो जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद में नारद जी ने कहा कि कथा श्रवण के नियम क्या है। कथा श्रवण के नियम क्या है।